कहाँ तक हम लोग देखे थे इसमें? प्रोग्रेस बार हो गया था, स्पिनर हो गया था, पेजिग्नेशन, लिस्ट ग्रुप, हाँ, कार्ड्स देखना है। देखिए, जनरली जब हम सीएसएस में अगर ये डिजाइन क्रिएट करना अगर रहेगा आपको, तो कैसे करेंगे? सीएसएस में करने के लिए हमें एक बॉर्डर लेना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके। तो ये डिजाइन अगर हमें सीएसएस में चाहिए तो क्या करेंगे? एक कार्ड बनाएंगे। कार्ड बनाने के बाद टॉप में आपको इमेज सेट करना होगा। इमेज के नीचे आपको ये टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जो H1 H2 या फिर नॉर्मल लिख के फॉन्ट साइज बढ़ाकर। नेक्स्ट नीचे में डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना पड़ेगा। नीचे में आपको क्या है? बटन है। तब ये जाकर पूरा कार्ड का डिजाइन होगा सीएसएस के केस पे। बट अगर सपोज हमें ये बूटस्ट्रैप के हेल्प से बनाना है तो क्या करेंगे? सिंपल हम लोग एक क्लास यूज करेंगे, क्लास कार्ड। ठीक है? तो क्या होगा? ऑटोमेटिक आपको कुछ ये बॉर्डर का जो डिजाइन है बन के आ जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है आउटपुट। ये जो बेसिक कार्ड लिखा हुआ है, इस टाइप का डिजाइन आपको बन के आ जाएगा। अगर कुछ कंटेंट लिखना है, ये जो बेसिक कार्ड आप लिख रहे हैं क्या है? ये बॉडी में लिखा जा रहा है, करेक्ट? तो उसी लिए क्लास यूज किया गया, क्लास कार्ड बॉडी। ठीक है? जो कंटेंट आपको लिखना है पास कर दीजिए। तो जब बेसिक अगर बनाना है तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। पेरेंट लेवल पे आपको यूज करना पड़ेगा क्लास कार्ड, एंड जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं बॉडी में, उसके लिए आप यूज करना होगा कार्ड बॉडी। सपोज दैट हमें हेडर एंड फूटर रखना है। ठीक है? जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हेडर भी रख रहे हैं, फूटर भी रख रहे हैं। तो उसके केस में सेम उसी टाइप से पूरा का पूरा चलेगा टॉप लेवल कार्ड में, क्लास कार्ड हुआ। एंड हेडर में कुछ कंटेंट रखना है, उसके लिए क्लास आपको रखना पड़ेगा कार्ड हेडर, जो यहाँ पे कंटेंट है। फुटर में बॉडी में रखना है तो कार्ड बॉडी जाएगा, फुटर के लिए कार्ड फुटर। ठीक है? सिंपल है, कोई कुछ नया मतलब डिफरेंट नहीं है इसमें। सपोज अब हमें कार्ड को कलर करना है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कलर का नाम बीजी हाइफन प्राइमरी सेकेंडरी, जो भी सेम वही काम यहाँ आपको करना है। ठीक है? जस्ट एक कार्ड को देखिए, बाकी खुद समझ में आ जाएगा। हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है। तो पहला हमारा कार्ड, ये क्लास कार्ड हो गया, एंड उसके बाद कार्ड बॉडी। सपोज आपको हेडर को कलर करना है, सेम इसी टाइप से। कहाँ गया? 1 सेकेंड। ओ, ऊपर वाला बेसिक वाला था, मैंने बेसिक को हटाया था। सो यहाँ पे कार्ड में दिख रहा है क्या है? बीजी हाइफन प्राइमरी, एंड टेक्स्ट का कलर जो देना है वो दे दीजिए। बॉडी में अगर देना है, जनरली जब हम हेडर फुटर सब चेंज कर देंगे तो हमें हर एक एरिया में जाना होगा। नहीं तो क्या होगा कि ये जो बीजी डैश प्राइमरी जो आप ले रहे हैं ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है? अब हमारे पास क्या हुआ? हेडर हो गया, फुटर, बॉडी, सारा चीजें। ये सारा हटा देता हूँ। ठीक है? तो अब आपका क्या हो गया? ऊपर में कार्ड रहा, हेडर हुआ, फुटर, बॉडी जो है। अब हर एक को करना है तो आपको हर एक में क्लास लगा देना होगा। तो यहाँ पे लगा के देख लीजिए, बीजी हाइफन DANGER, डेंजर। देखते हैं हुआ क्या? हो गया। मीन जिस सेक्शन को हमें चाहिए हम उस सेक्शन पे जाएंगे। अगर उस सेक्शन पे नहीं जाते हैं, पूरे कार्ड पे हमने दे दिया सपोज दैट, तो वो क्या हुआ? हमारा पूरा पेरेंट पे चला गया। मीन्स टॉप टू बॉटम जितना आएगा सारा वो इफेक्ट हो जाएगा। सेम उसी टाइप से अगर आपको सपोज फुटर को डिजाइन करना है, आप कलर दे दीजिए। जिस भी सेक्शन को लगाना है आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, कार्ड में बहुत बार आपको ये दिखता है कि आपको एक लिंक अटैच रहता है। ठीक है? तो सेम जैसे हम लोग लिंक का पहले करते थे, कहाँ कहाँ किए थे? अलर्ट के केस में किए थे, अलर्ट हाइफन लिंक किए थे। सेम वही काम यहाँ भी करना है, कार्ड हाइफन लिंक क्लास यूज कर देना है। ठीक है? लिंक सब में कॉमन रहेगा। आगे जो सफिक्स आपको प्रीफिक्स जो ऐड हो रहा है ना, वो जस्ट चेंज होता है। चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके केस में क्या होगा, थोड़ा सा आपको डिजाइन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इस व्यू से वो ऐड किया जाता है। तो क्लास यहाँ पे हो गया आपको कार्ड लिंक। सेम लाइक टाइटल हम लोग पास कर रहे हैं। हाँ, सपोज ये कार्ड है और यहाँ पे हम लोग को एक टाइटल लिखना है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक क्लास लगा हुआ है, कार्ड हाइफन टाइटल। चलिए कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ऐसे मैं सोच रहा हूँ नीचे वाला को एग्जीक्यूट करूंगा। चलिए उसको भी कर देता हूँ।
तो क्या है, यहाँ हमारा सीडीएन लिंक हो गया। सीडीएन क्या फुल फॉर्म क्या होता है सीडीएन का? तो सर्वर चल रहा है। सीडीएन का फुल फॉर्म किसी को पता है? क्या था? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, पता नहीं, कुछ इसी टाइप से था। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग को कुछ, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्ड में टाइटल पास करना है। सो जब टाइटल पास करना है तो क्या करना होगा, हमें लेना पड़ेगा क्लास कार्ड हाइफन टाइटल, ये हटा दीजिए। सो कार्ड हमारा यहाँ पे हो गया कंटेंट डिलीवरी, ओके। सो क्लास हमारा यहाँ हो गया कार्ड, एंड नीचे में हमारा सेक्शन क्या बन रहा है, कार्ड बॉडी। एक चीज आप देखिए, ये पूरा को कार्ड लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर हम लोग सारा चीज को किया हुआ है, टाइटल दिए हैं, बॉडी के अंदर कंटेंट लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर लिंक ऐड किए हैं, बॉडी के अंदर। तो जो भी जहां भी आपको रखना है, इवन अगर यही काम आपको टाइटल में करना है, आप कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमें करना है अगर, सो क्लास यूज क्या करेंगे, क्लास कार्ड हाइफन टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे हेडिंग जो है मैं चाहता हूं कि यहाँ रखूं टाइटल के अंदर, कीजिए। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो हेडिंग है ना, वो चला गया सबसे ऊपर कार्ड टाइटल में, ठीक है। ये हुआ, एक सेकंड, कुछ गलती की हम लोग, ओके। दो बार ये कार्ड टाइटल गया है, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ओ कार्ड हेडिंग ना, ठीक है। अब आपको दिख रहा है क्या हुआ, आपका ये कार्ड टाइटल जो है कहाँ गया, हेडर सेक्शन में गया। सपोज दैट ये जो लिंक है मुझे चाहिए फूटर में, जनरली हम लोग क्या करते हैं, फूटर में रखते हैं। तो क्या करेंगे, सेम इसी टाइप से एक सेक्शन बना लेंगे नया नया डिव को, और क्लास क्या रहेगा इसका, जल्दी, कार्ड हाइफन फूटर। नेमिंग कन्वेंशन जस्ट सेम है, कोई अंतर नहीं ये सब चीज के केस में। तो ये दोनों जो चाहिए फूटर, मान लीजिए ये दोनों लिंक मुझे चाहिए फूटर में, फूटर में प्लेस कर दीजिए, सेव कीजिए, दिख रहा है। ये दोनों लिंक हमारा कहाँ आ गया, फूटर में आ गया, बीच में हमने बॉडी रख लिया। उसके बाद मान के चलिए पूरे कार्ड को हमें कलर कर देना है, पूरे को एक कलर रखते हैं। सो क्या करेंगे, सॉरी बीजी हाइफन, चलिए इन्फो डाल देता हूँ, आ गया एक कलर। मुझे क्या करना है, टाइटल का कलर अलग करना है, सपोज सॉरी हेडर का, कैसे करेंगे, हेडर का कलर मुझे दूसरा डालना है, कैसे होगा, हेडर सर कहाँ है, इसमें पास कर देंगे। हेडर है, हेडर में यहाँ पे हम लोग कलर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बीजी हाइफन, चलिए कुछ भी डाल देते हैं, आ गया। सेम वही काम, फुटर को पूरा हमें कलर करना है, लगा दीजिए बीजी हाइफन, एंट्री एक कलर होता है, ठीक है। ये कार्ड जो है ना, इसका टेक्स्ट कलर मुझे चेंज करना है, कैसे करेंगे, लिंक का कलर मुझे चेंज करना है, कैसे होगा। टेक्स्ट कलर सर लेंगे, टेक्स्ट हाइफन तो कलर। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट हाइफन बीजी भी लेके आप जा सकते हैं, इस पे भी आपको मिल जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है प्रॉब्लम, वन सेकेंड, वो बीजी के कारण है। टेक्स्ट में ले लीजिए ना, टेक्स्ट हाइफन कलर है, सही है, यहाँ दे देंगे, आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है, जो टॉप लेवल पे हमने जो ब्लू कलर लगाया है ना, उसके कारण यहाँ लाइनिंग दिख रहा है ब्लू कलर में, क्योंकि हम लोग पूरा कार्ड को वो कलर किए थे, इसी कारण। तो जहां भी आपको कलर लगाना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। एक क्विक क्वेश्चन, इसको सिलेक्ट करने पे व्हाइट आ रहा है क्यों, और बाय डिफॉल्ट ब्लैक, कोई बता सकते हैं किसके कारण, अगर ये हमें चेंज करना है कि सिलेक्शन पे रेड आए, यहाँ सिलेक्शन पे व्हाइट है, यहाँ सिलेक्शन पे व्हाइट, किसके कारण ये आ रहा है, कौन सा टैग, देख लेते हैं हम भी,
कितना CSS सबके दिमाग में है? सोचिए सोचिए, कोई इशू नहीं है, कल तक सोच के बताइएगा। सर सर जाहिद मैसेज कर रहा है, उसको ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या इशू है भाई? I could not see that you're on Skype. भाई KUIT quit. उनको लिंक भी दिए सर, पता नहीं हाइड कर दिए क्या, हाइड कुछ होता है ऐसा कुछ क्या? नहीं, quit the Skype. वो बोल रहे हैं जो दूसरा काम कर रहा है, दूसरा एप्लीकेशन आता है नहीं, फोन में फिर लिंक पे क्लिक करते हैं तो काम करता है, डेस्कटॉप में काम नहीं करता है। ये कौन है? शायद किसी तरह से लॉग आउट हो गया होगा उनका, उसी कारण। हुआ क्या? एक सेकंड, ये उनका ब्लू कलर का लोगो क्यों है? ये वाला आईडी नहीं था उनका। कहाँ गया? कहाँ से ऐड करते हैं भाई पार्टिसिपेंट? यही आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। 1 सेकेंड, मैंने मैसेज किया था एक बार शायद। ZHID, ये वाला। कहीं पे ग्रुप लेफ्ट किया हुआ है क्या? एडेड, अरे यार यहाँ पे तो लेफ्ट किया हुआ है, तो कहाँ से रहेगा? कब का है? सैटरडे। ओके, फ्राइडे को उन्होंने ग्रुप में ज्वाइन लेफ्ट किया था। हेलो जाहिद। शायद ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग कार्ड को देख रहे थे कि कार्ड बनाते कैसे हैं। सो ऑन द टॉप क्या होता है हमारा कार्ड सेक्शन, हमें पेरेंट लेवल पे कार्ड को लेना पड़ता है। ठीक है, एक बार मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ। जाहिद,
Are you getting the audio? Is it fine? Okay. So just I recapping those all whatever we had discussed. So we're going to create the card. Okay. So with the help for creating the card, what we have to do, we have to take the class name as same card itself. Okay. So on the top level, we will take the card, and inside the card, what will be there? Suppose you want to keep header. So it become like class header, means a card header. Okay. If you want to write some content in the body section, so you have to take that card body. If you want to write some content in the footer, you have to take a class as a footer. It means we divided the card into 3 steps. One is header, footer, and body. So we can specify all the area, but on the top level, we have to take the card. So inside we taken the card header, then card body, card footer. That's it. And whatever you want to write the content, you can write. So here it's written header, here it's written content, here it's written footer. You can see header, content, footer. That's it. Next, for coloring. Coloring is same as usual BG. Means BG hyphen primary, BG hyphen success. So wherever you want, you can add this color. Yeah. So now come to there. So suppose, where is my output? Yeah. So suppose I want to make a complete card in one color. So what we had done, we had written BG hyphen info on the top. How to open setting? What is the shortcut? Okay, let it obey. So here you can see class, sorry, BG hyphen info. So due to this, what happened? We got the complete card into that color. Okay. After that, suppose, let's remove this. Then remove this as well. So we got complete card into one color. What I want to make this card title, means a header section with some color. So we can go with the card header, and we can pass a hair color, BG hyphen anything, danger. We got the title section as a danger. Now I want for the body, let's add BG hyphen warning, something. Okay. Same thing I want for the footer. Let's add BG hyphen, sorry, BG hyphen, what is that? Let's take secondary. We got the color. Now what we want to change the color of text as well. How we can do? Whatever content. Yeah, next. So card link. If you want to add anchor tag, means a hyperlink, what we have to do? We have to use the class card link. Okay. And same thing. If you want to change the text color, you have to use the text color, means text info, text danger, whatever. Up to here we had discussed. Okay. Now I was asking one question. When we're selecting, why we getting white color? With the help of which property? Which property or class or selector, whatever, or HTML? Who have idea? Why we getting white color? By default, no. In CSS, we had studied one topic there. It was in selector. What we are doing actually? We are selecting, correct? What is the that selector name for this CSS? No one have idea. Great. Pseudo class. Yes, that is pseudo class. That correct. But what is the name of that pseudo class? Selector. Not selector. You are on that track. But what is that? Selection. That is selection. So let's pass selection and take a color as suppose that I want red. Okay. I want something more background color as well. Let's take a yellow, green. Fine. I had not specify whether for the H1 tag, P tag, anything. Let's select. What you got? We getting the same color and background color everywhere. Background color be getting green and text color is red.
You can see observe here as well. Got it? So this by due to selection. Now tell me, what is the by default selection color? What was that previously? That was white color. Now see, what is the by default color? Text color is white and background color is blue. What about here? Here also it's the same. Here, same. Got it? So that is the case. Okay, that's fine. Nice. Let's go with the card. Now we want to create with the image. थोड़ा दाएं बाएं जाइए तभी तो पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, कौन दुनिया में। ये तो कहाँ से होगा? इसमें इमेज क्या क्या है, कितना इमेज है? ओ कुछ है क्या? कॉपी इमेज, सॉरी कॉपी इमेज एड्रेस मिला तो किसका एड्रेस है? W3 फाइन। टेन 11 ठीक है। ओ दोनों में हमने सेम डाला इसलिए हिट एंड ट्राई करके शायद 2 कुछ है क्या? हाँ आया तो ओके। चलिए इसके केस में क्या हो रहा है, हम लोग के पास क्या है? कार्ड है। 1 सेकेंड, सॉरी ये कौन है? गेस्ट यूजर, ओ सॉरी वो B6 है। अरे तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो कार्ड इमेज है, कार्ड उसमें इमेज एक में टॉप में जा रहा है, दूसरे में इमेज जो है वो बॉटम में जा रहा है। आप देख सकते हैं इसके केस में कार्ड में जो है इमेज हमारा टॉप में है, इसके केस में इमेज जो है हमारा कहाँ है? बॉटम में है। ठीक है, तो जस्ट दो डिफरेंट लिया हुआ है, बाकी रिमेनिंग प्रोसेस सेम है। सो पहले हम लोग जस्ट क्लास को फोकस करते हैं और इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। सो टॉप लेवल पे क्या है? क्लास का नाम कार्ड, फाइन। टॉप लेवल पे ये हो गया। उसके बाद आपको इमेज चाहिए था, हमने इमेज रखा सबसे ऊपर, क्लास छोड़िए फिलहाल। उसके बाद बॉडी सेक्शन ये रहा, क्या है? इमेज। नीचे में हमारा पूरा बॉडी है, बॉडी में हमें कोई सेपरेट नहीं किया हुआ है, लाइक हेडर या फुटर कुछ भी कॉमन हम रखे हुए हैं, बट हमें चाहिए, हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं इमेज पे। तो इमेज के केस में क्या हो रहा है? कार्ड कहाँ पे रखा हुआ, सॉरी इमेज जो है कहाँ पर है? कार्ड के केस में टॉप में, इसलिए इमेज क्या लगा हुआ है? क्लास कार्ड इमेज टॉप है। जब आपका इमेज नीचे था, ठीक है, क्या लगा हुआ है कार्ड के केस में? सॉरी ये क्लास, इसमें कार्ड इमेज बॉटम। ठीक है, तो जब कार्ड हम टॉप में रख रहे हैं, हमारा क्लास जा रहा है कार्ड इमेज टॉप है, इमेज बॉटम में है, हम लोग रख रहे हैं उसे बॉटम। बाकी इमेज का सोर्स है एंड कार्ड बॉडी के अंदर आइए, कंटेंट जो हम लोग जस्ट डिस्कस किए सेम है। एंकर टैग है, एंकर टैग को क्या बनाया गया है? बटन। यहाँ पे दिख रहा है आपको बटन, क्लास हम लोग जो यूज किए क्या है? BTN। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जो है वो एंकर टैग है, बट इसे हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं? इसे डिजाइन हम लोग कर दिए हैं बटन के टाइप में। कैसे करके? क्लास BTN यूज करके। ठीक है, तो एक क्विक क्वेश्चन, क्या हम लोग ये बॉटम को अगर यहाँ पर हम लोग टॉप लिख दे तो क्या इमेज हमारा टॉप में चला जाएगा? देखते हैं, कुछ हुआ? नहीं हुआ, लेकिन एक चेंजेस हुआ है। कोई बता सकते हैं क्या चेंजेस हुआ है? कोई ऑब्जर्व करके। इस कार्ड को अगर, कहाँ गया? मैं इसको फिलहाल अभी बॉटम रखता हूँ, बाद में उसको आऊंगा। अभी बॉटम है, वेट, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसका डुप्लीकेट ओपन करता हूं मैं। इसमें मैं बॉटम को रखा हूं, इसमें मैं टॉप को रखा हूं। ये दोनों में बताइए इमेज के केस में क्या चेंजेस है? एक आपको टॉप है, दूसरा बॉटम है।
1 मिनट का टाइम दूंगा, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। किन्हीं को मिला कुछ? सर जो इमेज है वो नीचे आ गया है राइट वाले नहीं में। जी, नहीं, वो तो नीचे रखने के कारण आया है। अभी जस्ट हम लोग इसको बॉटम को हटा के किए थे, बट कोई चेंजेस उसके केस में नहीं आया। इमेज नीचे है, ऊपर है, करेक्ट, बट ठीक है, आपका कहना वो है। एक काम करता हूँ, बॉटम हटा देता हूँ, टॉप लगा दिया। अब टॉप में जाना चाहिए, जी सर। ये सेव करते हैं। क्या हुआ? अभी भी तो बॉटम में इमेज है, दिख रहा है ना? ये इमेज टॉप में, नीचे वाला इमेज बॉटम में, तो अंतर कहाँ हुआ? अंतर है एक जगह, अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो पता चलेगा। किन्हीं को सर मिला क्या? लेफ्ट साइड हाँ, वाले इमेज जो है ना वो सब एक कंटेनर में है मे बी। नहीं वो नहीं है, वो तो यहाँ भी है। किन्हीं को चेंजेस मिला? किन्हीं को दिख रहा है क्या चेंजेस? नहीं दिखा? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। यहाँ दिखा? मिलाइए दोनों को। क्या दिख रहा है? इसे जब हम लोग बॉटम टॉप किए ना, तो टॉप कॉर्नर जो है वो कर्व हुआ है, समझ में आ रहा है? टॉप कॉर्नर आपका कर्व किया गया टॉप के केस में, देखिए। लेकिन बॉटम के केस में क्या हो रहा है? बॉटम के केस में नीचे वाला को ये कर्व करेगा। आप क्लास नेम चेंज कीजिए इसका, यहाँ हम लोग टॉप लिखे हैं ना, इसको बॉटम कीजिए, सेव कीजिए। दिखा सबसे नीचे? समझ में आ गया? तो ये हुआ है, यहाँ पर देखिए। कहाँ गया? मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ देखिए, ये कॉर्नर देखिए कर्व हो रहा है, जबकि ये कॉर्नर आपका प्लेन है, कोई वहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो माइनर चेंजेस था और सब कुछ सेम है, ऐसा कोई अंतर नहीं है। जस्ट टॉप के केस में टॉप को कर्व किया गया, बॉटम के केस में बॉटम को कर्व किया गया है। ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा। कार्ड में हम लोग इमेज लगा लेते हैं। तो अभी जो कार्ड हमारा आया क्या हुआ? टॉप एंड मीन्स लेफ्ट एंड राइट में जा रहा है, सॉरी वो कंटिन्यूअस बॉटम में आया है। वही चीज को यहाँ पर दिखाया गया, बटन लगा सकते हैं। अब है क्या, आपके केस अभी के केस में क्या हो रहा है, हमें इमेज एंड कार्ड का डिटेल दोनों सेपरेट आ रहा है, हमें दोनों को ओवरलैप करवा देना है इस टाइप से। मीन्स बैक साइड में इमेज एंड टॉप साइड में आपका पूरा कंटेंट बटन जो भी है वो क्या करेंगे, क्लास हमें यूज करना पड़ेगा कार्ड इमेज ओवरले। कहाँ पर लगा रहे हैं कार्ड इमेज ओवरले को? तो कार्ड टॉप रहा यहाँ पर, कार्ड इमेज टॉप, डिव जो नीचे हम लोग जो लिए थे कार्ड बॉडी का सेक्शन को, उसे हम लोग पास कर रहे हैं कार्ड इमेज ओवरले पे। इमेज को जैसे है वैसे रहेगा, कंटेंट को हम लोग मूव कर रहे हैं। चलिए कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए सीएसएस है, ठीक है। तो सीएसएस में क्या है ना कि आपको छोटा छोटा चीज को मतलब एक तरह से गेस केयर करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हुआ है, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ क्या? अरे
ठीक है। सो क्या हो रहा है, कंटेंट जो है हमारा इमेज के ऊपर आ रहा है। हुआ क्या है, जस्ट हम लोग जो ये पहले जो कार्ड इमेज, ये जो कंटेंट हमारा क्लास जा रहा था, ये पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, कार्ड बॉडी था ना, कार्ड बॉडी कर दीजिए, नीचे आ गया। लेकिन इसी कंटेंट को हमें क्या करना है, ऊपर मूव कराना है। आप जो यहाँ कार्ड बॉडी लिखे हैं हटाइए, एंड कार्ड इमेज ओवरले कीजिए, हो गया क्लियर। तो ये पूरा कंटेंट हमारा क्या हो रहा है, इमेज के ऊपर चला जाएगा, जो बॉडी में हम लोग कंटेंट लिख रहे थे। ओके, सो ये था आपका पूरा का पूरा कार्ड के बारे में। तो जिस टाइप से कार्ड आपको बनाना है आप उस टाइप से कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन ये था। कोई दिक्कत किन्हीं को कार्ड के केस में? आपको हेडर रखना है, फुटर रखना है, जो भी चीज करना है अपने हिसाब से उस टाइप से सेपरेट करते चले जाइए सेक्शन को। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉप डाउन। जो उम्मीद है किन्हीं को इशू नहीं होगा, बट अगर है तो बता दीजिए। ओके, सो यहाँ पे क्या है आपको ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन कैसे करते हैं, जैसा सेम हमारा HTML के केस में चलता है, हम लोग वो यूज कर जनरली हम लोग करते ही हैं, बट CSS क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसको स्टाइलिश कर दे रहा है। तो ये जो एक्चुअली बना हुआ है ना, ये पूरा बटन है। आप इसको क्लिक कीजिए, इस पे आइकन एक लगा हुआ है बटन के केस पे। जब आप क्लिक कर रहे हैं ये क्या हुआ ओपन, ये पूरा का पूरा लिंक ओपन हो रहा है। आप यहाँ क्लास देख सकते हैं, क्या है क्लास आपका टाइप बटन है, करेक्ट। एंड इसमें क्लास आपका लगा BTN प्राइमरी जो भी है। नेक्स्ट मेन चीज यहाँ पे जो ये आइकन जो आ रहा है डॉन, वो आ रहा है ड्रॉप डाउन के कारण, ड्रॉप डाउन टॉगल। आप इसको हटाइए, आपका आइकन गायब हो जाएगा, गायब हो गया, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन टॉगल के कारण वो टॉगलिंग बटन दिखता है, आइकन जो आता है। ठीक है। सेकेंड चीज, हम लोग पीछे जब पढ़े थे, कौन सा टॉपिक था, जम्बोट्रॉन टेबल टाइपोग्राफी, प्रोग्रेस बार था क्या, नहीं प्रोग्रेस बार नहीं, शायद बटन ग्रुप था, मुझे ध्यान नहीं है पूरा, बट उसमें हम लोग कुछ कनेक्शन कर रहे थे, उसमें कुछ हम लोग ओके अलर्ट में था, जहां हम क्रॉस करते थे तो डेटा क्या था, डिसमिसेबल कुछ करके एक क्लास हमारा वहां पे यूज हुआ था। क्लास नहीं था वो, एक तरह से एट्रीब्यूट था। सेम उसी टाइप से यहाँ पे टॉगलिंग किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका बटन है, ठीक है। बटन में क्या हो रहा है, आपको इस बटन को इस लिंक के साथ बाइंड अप करना है। कैसे कीजिएगा, आपका यहाँ पे एक लगा क्या, डेटा BS टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेटा BS टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन लेंगे, एंड UL के अंदर आपका एक सेक्शन बना हुआ है, क्या चीज, ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है। सो ड्रॉप डाउन हाइफन मेनू के हेल्प से क्या हो रहा है, इस ये हमारा टॉगल करेगा पूरा जितना डेटा है वो सारा को। सो यहाँ पे जितना भी आप लिस्ट पास कीजिएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्लिक करते हैं, आपका पूरा लिंक ओपन हो जाएगा। रिमेनिंग नॉर्मल है, ड्रॉप डाउन मेनू हो गया, एंड इसके अंदर जितना भी है सारा को हम आइटम कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन डिवाइडर, जस्ट नॉर्मल देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे में आपको एक दिख रहा है कि अनदर लिंक, जहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं, एक डिवाइडर जैसा लग रहा है। क्या हो रहा है, उसके लिए आपको क्लास यूज करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन डिवाइडर। लेकिन ये डिवाइडर जो यूज हुआ है, इसमें एक चीज सेकेंड, बाकी सारा सेम है, जस्ट इसमें आइए, यहाँ पे एक HR लगा हुआ है। इस LI में अगर आप देखिए तो आपको एक साइज ऑफ बटन इज नो साइज वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज, दैट वी कैन डू बिकॉज दैट बिकम बटन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, here we have one button divider. Actually what we are doing here, we taking one HR, you can observe here, we have taken one HR. Let's open the button. You have one HR tag here, and due to HR tag it going to create one separator. Separator it means divider. So class क्या यूज हो रहा है हमारा, ड्रॉप डाउन डिवाइडर, दैट्स इट। रिमेनिंग ऑल आर सेम। मीन्स ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर सपोज आपको ये सारा में काम, ये सारे जगह डिवाइडर लगाना है, कोई इशू नहीं, आप इसको पास कर दीजिए कॉपी करके, हर एक जगह पास कर दिए, चेक करते हैं आ गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक में HR लगा दिए, तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन हेडर।
क्लिक कीजिए, आपको एक ऊपर में एक सेक्शन बन गया जो क्लिकेबल नहीं है। आप इस पे कर्सर आपका सिलेक्शन टाइप का है, मीन्स वो क्लिक नहीं हो सकता है, बट बाकी जितना भी है सब क्लिकेबल है। क्यों? क्या कर रहे हैं हम लोग क्लास में? ड्रॉप डाउन हेडर। ठीक है, मीन्स वो एक तरह से क्या हुआ, लाइक ए हेडर है जो जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, बट वो सिलेक्शन में पार्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट, डिजेबल एंड एक्टिव। अगर आपको एक्टिव करना है, हम लोग ये बटन में ऑलरेडी देखे हैं, प्लस पीछे भी हम लोग अलर्ट के केस शायद बटन में ही देखे थे जनरली। हाँ, तो एक्टिव करना है, क्या करना होगा, क्लास आप एक्टिव लगा दीजिए, दैट्स इट। जिस भी एंकर टैग को आपको एक्टिव बनाना है आप एक्टिव कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है इसको एक्टिव बनाया गया। अगर आप ओपन कीजिए, यहाँ पे एक डिजेबल है, आप यहाँ डिजेबल क्लास लगा हुआ है, तो डिजेबल एक्टिव सब जगह सेम रहेगा। नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन जो है इसे हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ ऐसा अगर कर रहे हैं तो उसके हेल्प से, इसके हेल्प से हो जाएगा। मीन्स इसका पोजीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आपका पोजीशन है एंड, दूसरा पोजीशन है स्टार्ट। ये क्लिक किया स्टार्ट में आ रहा है, इसको कर रहे हैं एंड में आ रहा है। ठीक है, तो सेम चीज क्या लेना लेना है हमें, जो टॉप में लेते हैं ना क्लास लेवल पेरेंट लेवल पे, उस क्लास में हमें लेना पड़ेगा ड्रॉप एंड, एंड नेक्स्ट लेना होगा ड्रॉप स्टार्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट, अगर आपको मेनू जो है राइट साइड में ओपन करना है, एक सेकंड, ड्रॉप डाउन मेनू राइट, ओ सॉरी नहीं वो नहीं है। सो टू राइट अलाइनमेंट द ड्रॉप डाउन मेनू, मेनू जो हमारा है, मेनू हमें सिर्फ जो है ये राइट साइड में ओपन हो रहा है। हो सकता है ये फुल में स्क्रीन में होता है, पहले हम लोग जो कर रहे थे वो हमारा फुल स्क्रीन में ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग राइट में ओपन कर रहे हैं, राइट में करने के लिए क्या यूज हो रहा है, क्लास ड्रॉप डाउन मेनू एंड, मीन्स सेम चीज इंड में उसको किया जा रहा है। ड्रॉप डाउन को ऊपर में आपको ओपन करना है, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में ओपन हुआ, क्या यूज करेंगे, ड्रॉप अप पे। तो हम लोग पीछे क्या यूज कर रहे थे, ड्रॉप इंड, ड्रॉप स्टार्ट, ड्रॉप अप, और डाउन तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट तो है ही, तो उसके लिए कुछ जरूरत है नहीं। सो ड्रॉप डाउन टेक्स्ट क्लिक कीजिए, ये आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट है, वो सिलेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, वो जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर मल्टीपल है, आप देख सकते हैं लिंक 1, फिर इसके अंदर है ये लिंक 2, ये क्या है, टेक्स्ट लिंक है। ठीक है, ये जस्ट टेक्स्ट है, इसमें कोई लिंक नहीं है। तो क्या यूज हो रहा है, टॉप लेवल पे कोई मतलब नहीं है, बारी बारी से आपको करना होगा। जस्ट लिंक था, तो ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट। ठीक है, जब एंकर टैग है तो क्या है, ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट, दोनों में क्लास सेम लगा हुआ है, मीन्स उसे हमें टेक्स्ट बना देना होगा। और वो जो आइकन टैग में अंडरलाइन जो आ रहा है, ये तो हाइपरलिंक के कारण है, तो वो तो हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रुप बटन विथ ए ड्रॉप डाउन। तो जैसे हम लोग बटन को ग्रुपिंग किए थे, हम लोग वो कर सकते हैं। मीन्स क्या हो रहा है, बटन के साथ ड्रॉप डाउन है, तो जैसे हम लोग पीछे ग्रुपिंग कर रहे थे, क्लास आपको बटन ग्रुप लेना होगा। मीन्स ये देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटा छोटा है आपको एप्लीकेशन टाइप, मतलब छोटा छोटा सेक्शन एक बना हुआ है कि ड्रॉप डाउन कैसे बना रहे हैं, नेविगेशन बार कैसे बनेगा, तो ये चीजें। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जितना भी है सब एक सेक्शन आपको बनते जा रहा है कि कैसे बनाना है। नेक्स्ट है आपको ड्रॉप डाउन ग्रुप वर्सेस ड्रॉप डाउन। यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग कर दिए हैं, ग्रुपिंग के साथ एक ड्रॉप डाउन है, आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो जो चीज आप ऊपर देख रहे हैं सेम है, मीन्स ये दिखने के लिए जस्ट की ड्रॉप डाउन है, एक्चुअली में ड्रॉप डाउन नहीं, ये पूरा का पूरा बटन है, क्योंकि हम लोग ये सेम काम बटन में किए थे, बटन ग्रुपिंग के केस में। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका ड्रॉप डाउन है। जितना भी टॉपिक था ऊपर में ही था, सबके सब आप एग्जाम्पल टाइप का है जितना भी है। नेक्स्ट आते हैं कोलैप्स। सो कोलैप्स में क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड, ये आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा, कभी आपको शायद मिला भी हो, कहने से नहीं को कह सकता हूँ। इसे बोला जाता है एक्चुअली में एक्रोडियन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, एक्रोडियन पढ़ेंगे या एक्रोडियन। यहाँ पे आपको नीचे 3 सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, आप जब फर्स्ट सेक्शन, आपका फर्स्ट सेक्शन जो है ना ओपन है, ठीक है, आप जैसे ही सेकंड सेक्शन को ओपन कीजिएगा, फर्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बंद हुआ। थर्ड सेक्शन को अगर आप ओपन करते हैं, सेकंड बंद कर देगा, एंड थर्ड ओपन हो रहा है। अगर आप फर्स्ट सेक्शन को ओपन करते हैं, नीचे जो ओपन कोई भी ओपन रहेगा वो बंद होगा, बंद हो गया। अगर मैं थर्ड को करता हूँ, फर्स्ट को बंद करेगा, इसे बोला जाता है एक्रोडियन। ये जनरली क्या चीज में यूज होता है, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाइए तो FNQ रहता है सेक्शन एक हमारा बना हुआ, क्वेश्चन एंड क्वेरी टाइप का,
तो उस सेक्शन में जनरली बहुत ज्यादा ये यूज किया जाता है। तो पहले आते हैं, तो उसी को बोला जाता है कोलैप्स से करना। तो बेसिक कोलैप्स में है क्या, जस्ट इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले। सो क्या हो रहा है, आपका कंटेंट आ रहा है, क्लिक कीजिए, कंटेंट गायब है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब आप क्लिक कर रहे हैं कंटेंट आ रहा है, कंटेंट हाइड हो रहा है जब क्लिक कर रहे हैं। तो क्लास क्या यूज हुआ है, ये सब सब सिंपल सिंपल है। क्लास क्या है, एक बटन यूज हुआ, बटन के केस में यहाँ पे बटन यूज हुआ, और ये आपका नीचे है डेटा। ठीक है, ये रहा डेटा। तो अब एक चीज सोचिए, ये बटन एंड डेटा दोनों को कोई ना कोई समझाने वाला होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो सेक्शन है, वो आपका नीचे है या जहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये बटन हुआ, बटन को क्लिक किए, हमारा डेटा आ गया। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका ये बटन को बताए कि आपका ये डिव सेक्शन जो है, ये दोनों को टॉगल करना है। दोनों टॉगल इट मीन्स दोनों एक दूसरे से कंबाइन हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा बताने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन है, वर्ड रैप कीजिए, वर्ड रैप। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए, क्लास नॉर्मल है, कोई मतलब नहीं है क्लास से, इसे मतलब है सिर्फ और सिर्फ डेटा बीएस टॉगल से। ठीक है, एंड डेटा बीएस टारगेट डेमो। वेट, मैं इसको थोड़ा फुल करता हूँ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा बीएस टारगेट इक्वल टू हैश डेमो एंड डेटा बीएस टारगेट टॉगल इक्वल टू कोलैप्स। तो अब क्या करना है, आप यहाँ नीचे का सेक्शन देखिए जहाँ पे हमने कंटेंट लिखा, बॉडी हमारा जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। तो ये आईडी एक आपका मैटर करेगा, आईडी, एंड दूसरा आपका मैटर कर रहा है कोलैप्स। कोलैप्स क्या कर रहा है, कोई बता सकते हैं? कोलैप्स तो क्लास में लिखा हुआ है। तो अगर आप कोलैप्स नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, अगर आप कोलैप्स नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपका हाइड है डेटा, वो नहीं हाइड रहेगा। दिख रहा है, अब आपका डेटा बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है। इट मींस कभी भी अगर आपको डेटा हाइड करना है, आप यूज कर सकते हैं क्लास कोलैप्स को। ठीक है, लेकिन अब आप इसको क्लिक कीजिए, क्या हो रहा है, ये अपना ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, कोलैप्स क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट पेज लोड होने पे हमें डेटा को हाइड कर रहा था। ठीक है, तो कोलैप्स को लाते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा पेज डेटा जो है हाइड हो गया, क्लिक कीजिए, शो हुआ। फाइन, तो क्लास का मतलब समझ गए, कोलैप्स क्या हुआ। आते हैं इस पे डेमो आईडी पे। सो आप ऊपर जाइए, बटन जहां आप क्लिक कर रहे हैं, इसे समझने के लिए क्या है, डेटा बीएस टॉगल इक्वल टू कोलैप्स। फाइन, ये क्या है, कोलैप्स है। नेक्स्ट, ये डेटा को टारगेट करवाना है, कैसे टारगेट होगा, सो ये टारगेट करेगा इसके हेल्प से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा बीएस टारगेट इक्वल टू हैश हैश डेमो। इट मीन्स जो डेटा है वो क्या कर रहा है, नीचे वाले को टारगेट करके टॉगल किया है। अब सपोज दैट आपको पास मल्टीपल बटन लगाना है, ऐसा क्या कीजिएगा, मान लीजिए मेरा 2 हुआ, तो जस्ट डेमो का आईडी चेंज कर दीजिए। देखें काम कर रहा है क्या, एक आया, दूसरा आ रहा है, वर्क कर रहा है ना प्रॉपर, क्योंकि दोनों आएगा हमारा वहां पे। यहाँ बी आर ले लेता हूँ, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये डेटा आया, ये दूसरा डेटा हुआ। एक काम करता हूँ, ये डेटा थोड़ा चेंज करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। एक आया, दूसरा डेटा, सही है। तो इस टाइप से आप मल्टीपल डेटा को लगा सकते हैं। तो हमारा यहाँ मेन जो फंक्शनलिटी है वो किसके हेल्प से हो रहा है, सो डेटा बीएस टॉगल जो है कोलैप्स कर रहा है, एंड टारगेट, किसे हम लोग टारगेट करना है। बाय डिफॉल्ट आपको डेटा को कोलैप्स करवा देना है, हाइड करवाना है, आप यूज कीजिए क्लास को कोलैप्स में। ठीक है, सो ये हुआ कोलैप्स का। नेक्स्ट आते हैं, सो डेटा सेम चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, चाहे तो चलिए देख लेते हैं। सो द डॉट कोलैप्स क्लास है, कहाँ पर है, ये क्लास indicate a collapsible element div in our example. This is the content that we will show or hide.
हमारा क्या हो रहा है, कंटेंट हाइड या शो होगा जब हम बटन को क्लिक करते हैं। टू कंट्रोल शो एंड हाइड द कोलैप्सिबल कंटेंट एट द डेटा बीएस टॉगल इक्वल टू कोलैप्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा बीएस टॉगल इक्वल टू कोलैप्स। ये क्या करेगा, कंटेंट को हाइड एंड शो करवाने में हेल्प करेगा। मीन्स एक बार जब आप क्लिक कर रहे हैं तो हाइड करेगा, दूसरे बार शो कर देगा। सेम ये काम करता है। कोलैप्स एट्रीब्यूट टू एन एंकर टैग और बटन एलिमेंट, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, एंकर बटन कुछ भी। द एड डेटा बीएस टारगेट इक्वल टू हैश आईडी, और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा बीएस टारगेट इक्वल टू, कहाँ गया, नहीं है यहाँ पे, ओके, टारगेट को फिर हम लोग आईडी कर देंगे, तब हमारा डेटा जो है वो दोनों को रेफर कर देगा। अगर आपको शो करवाना है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कोलैप्स, है ना, कोलैप्स के साथ आप शो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं एक काम करता हूँ, 2 नहीं लूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लिए थे कोलैप्स। एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कीजिए, नीचे वाला को ही अनकमेंट कर लेते हैं। कोलैप्स लिए थे, कोलैप्स को हम लोग कर देते हैं, क्लास में लेना है क्या, 1 सेकंड, हाँ करेक्ट। सो तो क्या हो रहा है, जब हमने यूज किया शो को, हमारा डेटा बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है। अगर आप इसे हटा दीजिए, RM25, अब आपका डेटा क्या है, आपका डेटा यहाँ पे डेटा शो नहीं कर रहा है, बॉडी का कंटेंट शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि बाय डिफॉल्ट शो करना। आप शो लिख दीजिए, बाय डिफॉल्ट डेटा आपका शो करेगा। अब क्लिक कीजिए, डेटा हाइड हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर वर्क करेगा, कोई इशू नहीं। इवन आप कोलैप्स अगर हटा भी देते हैं तो देखिए क्या होगा, कोलैप्स हट गया, डेटा शो कर रहा है, लेकिन एक इशू है, जब जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा क्या होगा, क्या हुआ। फर्स्ट टाइम जब हम, कोलैप्स हमारे पास नहीं है यहाँ, आप ये सोच सकते हैं कि जब शो से वही काम हो रहा है और कोलैप्स नहीं लिखेंगे तभी हो रहा है, तो ये सीन नहीं है। जब आप कोलैप्स नहीं लिख रहे हैं, तो फर्स्ट बार जब इसको क्लिक किए ना, तो फ्यू सेकंड के लिए हाइड होके फिर से डेटा आ गया। अब क्लिक कीजिएगा, अब आपको सीक्वेंस में चलेगा, लेकिन पेज लोड कीजिए और क्लिक कीजिए, क्या हुआ, फ्यू सेकंड के लिए ब्लिंक करके आता है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये होता है, क्योंकि यहाँ पे कोलैप्स नहीं है, ठीक है। अब आपका डेटा हाइड हो गया, ओपन कीजिए, प्रॉपर वर्क कर रहा है। और हमें चाहिए, नहीं डेटा हमारा बाय डिफॉल्ट हाइड नहीं होना चाहिए, हमें शो करना है, शो कर दीजिए, डेटा आपका शो है, क्लिक कीजिए, प्रॉपर वर्क करेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हाइड एंड शो करते हैं। अब आते हैं एक्रोडियंस पे। तो एक्रोडियंस कैसे बनाते हैं, तो जो काम हम लोग सेम अभी जो कर रहे थे, यही काम हम लोग यहाँ करेंगे एक्रोडियंस में, कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रहा है ना, या ऊपर से जा रहा है, आ रहा है सर। ठीक है। क्योंकि ये सब जितना हम लोग देख रहे हैं ना, एक्रोडियंस हो गया या फिर ग्रुपिंग का, तो उतना नहीं कर सकता हूँ, बट एक्रोडियंस वगैरह का बहुत यूज होता है, रियल टाइम में आपको बहुत मिलेगा। क्योंकि बेसिक जो पढ़ना था वो हम लोग पढ़ लिए, बेसिक अब इसमें नहीं है, जो भी है एक छोटा छोटा एप्लीकेशन टाइप का है। मैं बता देता हूँ ये कहाँ मिलेगा, पेटीएम आप ओपन कीजिएगा, पेटीएम के केस में आपको ये दिखेगा, सेम डिजाइन, मतलब डिजाइन इसका चेंज रहेगा, बट फंक्शनैलिटी ये रहेगा। या कोई वेबसाइट में FNQ जहाँ पे मिलेगा आपको लिखा हुआ। सो देखिए इस केस में हो क्या रहा है,
चलिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। द डेटा BS parent. Okay, so attribute makes sure that all collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown. मतलब क्या हो रहा है, जब डेटा BS parent के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट अगर सेट कर रहे हैं इक्वल टू कोलैप्स, तो क्या करेगा, ये श्योर करेगा कि जितना भी चाइल्ड एलिमेंट है, मीन्स पेरेंट एलिमेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट है, कोई अगर एक ओपन है तो बाकी सारा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण से वो हमें वो वहां में ये अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो अब डेटा देखते हैं कि क्या है सब जगह। तो पेरेंट लेवल पे क्या लगा हुआ है, एक्रोडियन। एक सेकेंड, ठीक है, पेरेंट लेवल पे हमारा हुआ एक्रोडियन नाम का आईडी लगा हुआ है। ठीक है, अब आप नीचे जाइए, ये आईडी कुछ और भी नहीं ले सकते, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी ले लेंगे चलेगा। ये मुझे जहां तक उम्मीद है ये बूटस्ट्रैप का आईडी है, तो आप कुछ और नहीं लीजिएगा। सो ये आईडी हो गया, टॉप लेवल पे हमारा पेरेंट लेवल पे हो गया। अंदर में सेक्शन जो बना हुआ है वो क्या है, तो वो आपको सारा का सारा कार्ड बना हुआ है, आपको दिख सकता है कार्ड। कार्ड में क्या है, ये ऊपर में क्या लगा हुआ है, ये पूरा एक कार्ड है ऊपर तक का, दिख रहा है ना। ये ऊपर में कैसे बनेगा ये सेक्शन, कोलैप्सिबल ग्रुप आइटम #1 जो लिखा हुआ है, कैसे आएगा, किसके हेल्प से, कार्ड हेडर के हेल्प से, करेक्ट। और ये नीचे वाला कैसे आएगा, कार्ड बॉडी के हेल्प से। कलर करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, सब फ्री का है, जितना करना है कीजिए। ओके, तो हम लोग क्या किए, एक हमारा कार्ड बन गया। कार्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, कार्ड हेडर है एंड कार्ड बॉडी रहा। ठीक है, लेकिन कार्ड हेडर तक तो ठीक है चलेगा, बट कार्ड बॉडी वैसा नहीं रहेगा जैसा कार्ड के दौरान होता है। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप इसे क्लिक कर रहे हैं, पूरा सेक्शन हाइड किया, कार्ड हेडर ओपन है, क्लिक कीजिए, पूरा डेटा, ये बॉडी का डेटा ओपन है, हेडर बंद है, क्लिक कीजिए, पूरा बंद हो गया। तो क्या हो रहा है, आपका ये रहा कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी में डेटा आ गया, इसको बंद करता हूँ, कार्ड बॉडी, और ये रहा हमारा कार्ड हेडर। ठीक है, तो कार्ड हेडर में भी चलिए इसको बंद कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ये रहा कार्ड, तो कार्ड में हमारा हुआ एक सेक्शन कार्ड हेडर, कार्ड हेडर ओपन करता हूँ, वेट, हाँ, कार्ड हेडर में देखिए, तो यहाँ पे आपको जो ये लगा हुआ है, ये क्या है, कोलैप्सिबल आइटम, ये आपका है एंकर टैग, आपको यहाँ दिख रहा है कार्ड ग्रुप आइटम 1, ये क्या है, एंकर टैग में है, और एंकर टैग के अंदर पास किया हुआ है कार्ड BS टॉगल। ठीक है, कार्ड BS टॉगल जो क्या है, कोलैप्स है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये हाइड एंड शो करवाने में हेल्प करेगा। एंड एच रेफरेंस क्या है, एच रेफ इक्वल टू है कोलैप्स 1। बॉडी ओपन कीजिए, सॉरी बॉडी नहीं चलेगा, रहेगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिए आईडी में क्या लिखा हुआ है, कोलैप्स 1, और यहाँ पे क्या है, कोलैप्स 1। HTML में आप बुकमार्क पढ़े होंगे, पढ़े थे, सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के लिए कि हम लोग बुकमार्क कैसे करते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट जाइए सिंगल पेज, ठीक है, तो जब हम मान लीजिए कैरियर पे क्लिक करेंगे क्या होगा, कैरियर सेक्शन पे ये टॉगल हुआ। अगर हम लोग अबाउट को क्लिक करते हैं, क्या हुआ, अबाउट पे टॉगल कर गए। आप URL में चेक कीजिए, URL क्या हो रहा है, #about या #service आ रहा है, या कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, सेम चीज यहाँ किया गया है, href में जो पास किया हुआ है वही चीज आपका आईडी में पास किया गया, इसी कारण वो दोनों को अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमारा ये सेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो जब हम लोग ये सेक्शन को क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा ये डिव ओपन होता है पूरा, यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड एंड शो का कॉन्सेप्ट, डेटा BS टॉगल जो लिखा हुआ है इसके कारण क्या है, कोलैप्स है, ये क्या कर रहा है, डेटा को कोलैप्स कर रहा है, एंड डेटा को बाय डिफॉल्ट किसी एक को शो कराना है। ठीक है, सो यहाँ पे शो लग गया, और डेटा BS पेरेंट है। अब मैंने एक सबसे फर्स्ट में हमने देखा था, एक वर्ड हमने पढ़ा कि इसमें से कोई भी अगर एक ओपन रहेगा, ये ओपन है,
या ये ओपन है, कोई भी एक ओपन होगा तो दूसरे, अगर जब नेक्स्ट को ओपन करने जाएंगे ना तो सारे को बंद कर देगा। मीन्स एक बार में सिर्फ एक ही सेक्शन ओपन रहना है आपका। तो वो कौन श्योर कर रहा है? डेटा बीएस पेरेंट। वो कैसे? टॉप लेवल पे एक आईडी लगा हुआ है हैश एक्रोडियन, वही चीज को यहाँ पे ये टारगेट किया गया। आप देख सकते हैं नीचे हर एक में एक्रोडियन आया, एक्रोडियन है, ये दूसरा कार्ड में है, ये तीसरा बॉडी में आया। ठीक है, तीसरा जो कार्ड है उसको समझने के लिए एच रेफरेंस हमारे पास कार्ड कोलैप्स 3 है, ये सेक्शन हमारा कोलैप्स 3 रहा। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या किए? कोलैप्स किए, बाय डिफॉल्ट कोलैप्स है। ठीक है, मीन्स कोलैप्स हो रहा है, दोनों हाइड हो रहा है, यहाँ भी हाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शो लगा हुआ है। क्यों? कोई बता सकते हैं? इसके केस में यहाँ पर शो है, आउटपुट देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कार्ड का है, शो क्यों लगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे ये कार्ड ओपन करना है, करेक्ट, टू ओपन ऑन लोड। तो जिस भी कार्ड को आपको बाय डिफॉल्ट ओपन करवाना है, आप उसमें ये शो पास कर दीजिए। सपोज यहां से हमने हटा दिया, मुझे थर्ड वाला कार्ड को करना है, आप यहाँ पे शो कर दीजिए, आ गया आपका थर्ड कार्ड ओपन हो गया बाय डिफॉल्ट। पेज लोड कीजिए, बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप किसी एक को कीजिए, बाकी को रिमेनिंग को ये क्लोज कर देगा। आपको दिख रहा है, किसी भी एक को हम करेंगे, रिमेनिंग हमारा क्लोज हो जाएगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है, टोटल 3 से 4 चीज को लिया जा रहा है। फर्स्ट ध्यान रखना है, टॉप लेवल पे हमारा एक्रोडियन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो एंकर टैग, जो हेडर सेक्शन जो हम लोग क्रिएट किए हैं, हेडर सेक्शन का जो एंकर टैग है, इसमें हमारे पास एक डेटा बीएस टॉगल होना चाहिए एंड एचरेफ होना चाहिए। 3 मिला। नेक्स्ट बॉडी में जाते हैं, तो बॉडी के अंदर आईडी एंड एचरेफ दोनों सेम होना चाहिए, 4 आइटम। नेक्स्ट क्लास हमें क्या होना चाहिए? कोलैप्स या फिर शो, जो भी आपको कराना है, ये हो गया। नेक्स्ट डेटा बीएस पेरेंट है, ये किस लिए? ताकि ये पूरा जितना भी कोड है, मींस कोड इन द सेंस हमारा बॉडी लिया जाए सिर्फ ये पेरेंट लेवल पे, ये जो पूरा डिव है, ये पूरे डिव को क्या करने के लिए? ट्रैक करने के लिए कि हमारा कोई सेक्शन ओपन या क्लोज नहीं है ना, वो चीज करने के लिए हम लोग को क्या करना है? कोलैप्स 1 को रखना है, सॉरी एक्रोडियन को रखना है डेटा बीएस टारगेट पेरेंट में। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, हाइड एंड शो का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। सपोज मुझे ये 3 कार्ड जो है ना, तीनों कार्ड ओपन कर देना है बाय डिफॉल्ट, कैसे करेंगे? मुझे शो सारा लगा कार्ड है, तो क्या करेंगे? सिंपल, ये जो कोलैप्स में हम लोग शो लगा रहे थे ना, सब में लगा दीजिए। बाय डिफॉल्ट हमें 1 में लगा, 1 में लगाया हुआ था, आप सब में लगा दीजिए, बाय डिफॉल्ट सब लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको एक्रोडियन। सर बोलिए क्वेश्चन है सर। बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे कोलैप्स ग्रुप आइटम #1, अगर हम एक को ओपन कर रहे हैं फिर दूसरे को ओपन कर रहे हैं, तो जो पहले वाला ओपन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। करेक्ट। तो अगर हमको पहले वाले को भी ओपन करना है, सेकंड वाला को ओपन कर रहे हैं तो वो भी ओपन हो लेकिन पहले वाला बंद ना हो, उसके लिए सर? तो फिर इसका कोई फायदा नहीं रहेगा ना, तो फिर तो आप नॉर्मल कार्ड बना दीजिए। करेक्ट, क्योंकि एक्रोडियन का मतलब ही है क्या? ये पेरेंट लेवल पे ही ट्रैक कर रहा है ना। जी सर। ये आपका पेरेंट लेवल पे हमने क्या लगाया? एक्रोडियन। क्यों लगाया गया? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग उस चीज को डिस्कस किए थे फर्स्ट लाइन में ही। डेटा बीएस parent attribute to make sure that collapsible element under a specific parent will be closed when one of the collapse item is shown। समझ में आया? सो ये डेटा बीएस पेरेंट को हटा दीजिए, सारा ओपन हो जाएगा आपका। तो उसको नहीं लगाएंगे तो लाइन बाय लाइन जो ओपन करेंगे वो ओपन हो जाएगा और जो क्लोज करेंगे क्लोज हो कोलैप्स, जाएगा। तो कोलैप्स का श्योर नहीं कर सकता हूँ कि वो, क्योंकि वो ट्रैक नहीं करेगा, हमारे पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं रहा ना। एक बार ट्राई करके देख लीजिए बेट, क्या होता है मालूम नहीं। चलिए हटा दीजिए इसको।
लेकिन फिर कोई बेनिफिट नहीं है, फिर तो ये सिंपल एक कार्ड बन गया ना, जो हम लोग ऑलरेडी कार्ड को बनाए हैं। यस सर यस। देखते हैं क्या हो रहा है। कैन बी यूज द सेम क्लास विथ आउट BS. Okay, 1 second. Which one you're telling? Data BS parent. Okay, 1 second. 1 second just. So चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपका वैसा ही हो रहा है, क्योंकि ये डेटा BS parent जो है ये हमें ट्रैक कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप लेवल पे जो हम लोग आईडी लिए हैं उसको हम लोग पास किए हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आपका वैसा ही वर्क कर रहा है, कोई ट्रैकिंग नहीं करेगा ये। ठीक है, जाहिद आपका क्वेश्चन क्या था? Can be use the same class without BS, that is collapse or so. Okay. BS मीन्स कौन सा BS है आपका? डेटा BS पेरेंट है। शायद यही था क्या क्वेश्चन? डेटा BS पेरेंट है। नो आई विदाउट यूज ऑफ बूट, नहीं विदाउट यूज बूटस्ट्रैप तो फिर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज्यादा कोड हमें लिखना पड़ जाएगा। ये चीज है, क्योंकि ये तो मेन ये बूटस्ट्रैप के पास वो एक्चुअली अवेलेबल है, इस कारण से वो हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेविगेशन बार है। सो जस्ट ये छोटा छोटा एप्लीकेशन है, इसे आप लोग भी देख सकते हैं। सो नेविगेशन बार बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जनरली क्लास नेव को यूज करते हैं। फिर उसके अंदर हमें क्या करना है, नेव आइटम ले लेंगे और एंकर टैग यूज कर रहे हैं, नेव लिंक, जो जैसे पीछे हम लोग देखते आए हैं सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। ये जितना भी आइटम हमें बनते जा रहा है LI सारा नेव आइटम बनेगा। अंदर में जो एंकर टैग है ये सब के सब नेव लिंक रहेगा। ठीक है, आउटपुट ये टॉप में दिख रहा है जो है। जिसको डिजेबल करना है आप क्या कीजिएगा, क्लास डिजेबल लगा दीजिए बस। अलाइनमेंट उसका है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, जहां भी। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट इंड, और बाय डिफॉल्ट हमें क्या होता है, स्टार्ट रहता है। नेक्स्ट वर्टिकल नेविगेशन बार, सेम चीज, क्लास हम लोग यूज करेंगे नेव को, एंड जहां पे भी हमें वर्टिकल चाहिए क्या करेंगे, नेव में फ्लेक्स कॉलम लगा देंगे। ये CSS का प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स कॉलम। नेक्स्ट, अगर आप टैब टाइप का बनाना चाह रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है, जब आप क्लिक कर्सर ले जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, एक टैब आ रहा है, एक्टिव, लिंक, लिंक, डिजेबल, जो भी है टैब आ रहा है। तो इसके इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो है यूज कर देंगे नेव टैब्स। ठीक है, LI पे क्या करेंगे, सो नेव आइटम हो जाएगा हमारा, और जिसे एक्टिव करना है आप एक्टिव कर लीजिए नॉर्मल। नेक्स्ट हमारा है पिल्स। पिल्स में क्या होता है, हमें ये पिल्स ऑलरेडी जो पहले पढ़े थे उसी टाइप से है। सो पिल्स में क्या हो रहा है, ये बॉर्डर आ रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे नहीं होगा क्या, ओ एग्जीक्यूट करने के बाद नहीं होगा। वो एक में बना हुआ है, सॉरी, कहाँ गया। तो पिल्स में डिजाइन आपको ऐसा आ जाएगा एक्चुअली। तो जब ये डिजाइन आ रहा है तो वो कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ नेव पिल्स से। नेक्स्ट है, अगर आपको बड़ा करना है तो आप क्या कीजिएगा, टैब इसको बोला जाता है, टैब। ये पिल्स नहीं है, पीछे वाला जो था पिल्स था, अभी आपको टैब आ गया। तो टैब एंड पिल्स में अंतर क्या है, एक ब्लू कलर का जो आ रहा है ये आ रहा है पिल्स के कारण। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स टाइप का जो सेक्शन बन रहा है ये आपका है टैब के कारण। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नेव टैब्स। ठीक है, जिसमें अगर आपको जस्टिफाई लगाना है, मीन्स लाइक लेफ्ट में ले जाना है, राइट में कुछ इक्वल विड्थ, जस्टिफाई द टैब एंड पिल्स विद द नेव जस्टिफाइड क्लास फॉर इक्वल विड्थ। आपको सब दिख रहा है कि सारा जो है क्या हो रहा है, इक्वल विड्थ आ रहा है। ये किसके हेल्प से, जस्टिफाई के भी हेल्प से, नेव जस्टिफाई। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन, पिल्स विद ड्रॉप डाउन। तो जो हम लोग पहले ऑलरेडी कर रहे थे, ड्रॉप डाउन आप अटैच कीजिए,
जो जस्ट हम लोग पहले किए हैं, सेम चीज है। यहाँ पे रहा आपको ड्रॉप डाउन का सेक्शन, ठीक है। तो ये मल्टीपल जो है मर्जिंग किया जा रहा है और कुछ नहीं है इसमें। फिर आपको है टॉगलेबल डायनेमिक पिल, यहाँ पे टॉगल बन रहा है, सेम चीज है। हाँ, इसमें क्या है, जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं, अभी आपको होम आ रहा है, मेनू को क्लिक कीजिए, ये टॉगल होके मेनू आ गया, मेनू 2 क्लिक कीजिए, टॉगल होके मेनू 2 आ गया। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, ये सेक्शन चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर से वही चीज होगा जो हम लोग जस्ट अभी पीछे कर रहे थे, कि कोई यहाँ पे इसे रिलेट करना पड़ेगा ये दोनों सेक्शन को, तभी होगा, ठीक है। सो ये सब पे जस्ट यही है, एक बार जाइएगा इसको प्रैक्टिकली देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग क्रिएट किए जो नैब था, अब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं नेविगेशन बार। सो ये आपको बाय डिफॉल्ट नेविगेशन जो नेव बार में नेव में यूज हुआ है, सेम वही क्लास यहाँ भी है, जस्ट नॉर्मल चेंजेस है। सो यहाँ पे यूज कर रहे हैं नेव बार क्लास। नेव बार आपको एक्सपैंड करना है, एसएम करना है, जो भी है। तो ये जो दिख रहा है आपको ऊपर में डिजाइन, ये आपको नेव बार के हेल्प से आ रहा है, ऊपर का डिजाइन जो है। वर्टिकली ले जाना है नेव बार को, आप ले जाइए, सिर्फ नेव बार लिख दीजिए, ठीक है। तो नेव बार एक्सपैंड हो गया, क्लास टू क्रिएट नेविगेशन बार दैट विल ऑलवेज बी वर्टिकली। सो नेक्स्ट ये एक्सपैंड के हेल्प से आपको हमेशा वर्टिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर में ले जाना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज कीजिए। नेक्स्ट एक कलर यूज करना है नेविगेशन बार का, सेम बीजी कलर वगैरह जो यूज करते हैं, बीजी लाइट लगा हुआ है, कलर लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं। लोगो देना है आपने, तो लोगो के लिए सेपरेट एक हम क्लास लगा लेंगे, जो हमारा हो जाएगा नेव बार ब्रांड नाम से, ठीक है। बाकी सेम जैसा लगा रहे हैं आप वैसा करते जाइए। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लोगो का, ये टेक्स्ट है एक्चुअली, यहाँ पे एक इमेज है जहाँ हम इमेज पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज में भी सेम चीज है, कोई अंतर नहीं रहेगा, नेम बार ब्रांड लगाइए और बस। और जैसा सिंबल लाना है आप उस टाइप से लगा दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है राउंडेड पिल। फिर है नेविगेशन बार टेक्स्ट, सेम चीज, टेक्स्ट लेना है तो ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, नेव बार टेक्स्ट क्लास लगा दिया गया, मीन जस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको पास किया गया। फिर आपको ड्रॉप डाउन मर्जिंग किया जा रहा है कि ड्रॉप डाउन कैसे मर्ज करेंगे। तो पूरा का पूरा नेविगेशन बार ये हुआ। उसके बाद आप सर्च लगा रहे हैं, सर्च बटन आपको लगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लोगो हो गया, तो जितना भी चीज है सब बनते चल जाएगा, ये है। अब यहाँ पे ये रहा, इसको क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, ये जो नेविगेशन बार है ये फिक्स्ड टॉप है, ठीक है। स्क्रॉल कीजिए, आपका नेविगेशन बार टॉप में फिक्स हो गया। तो जो ऑलरेडी हम लोग सी से जानते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई अंतर नहीं है। सो देखते हैं क्या है। सो नेविगेशन बार लग गया, नेविगेशन बार एक्सपैंड एसएम हो गया, बैकग्राउंड में कलर लगा बीजी डार्क, एंड मेन जो क्लास है वो कौन है, फिक्स्ड टॉप, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्लास आपको काम कर रहा है ऊपर में फिक्स करने में। तो जब भी आपको फिक्स करवाना है आप वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है फिक्स टॉप क्लास मेक नेविगेशन बार फिक्स ऑन द टॉप। अगर बॉटम में फिक्स करना है तो सेम उसी टाइप से फिक्स बॉटम क्लास रहेगा, ठीक है। कहीं पॉइंट पे जाके अगर स्टिकी करना है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटेंट ये है, यहाँ पे हम जाके स्टिकी कर रहे हैं, स्टिकी हो गया, क्लास क्या रहेगा, सेम स्टिकी टॉप, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि बूटस्ट्रैप हो या जावास्क्रिप्ट या सीएसएस का कुछ प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको बहुत सारे ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली ये आपको इशू आएगा किसके केस में, इंटरनेट एक्सप्लोरर के केस में, ठीक है। तो ट्राई कीजिए क्या, सीएस ये क्रोम को यूज करने का, मोस्ट ऑफ द केस क्रोम में ये सब इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए एक काम कीजिएगा, मैं कुछ कुछ टॉपिक बताता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, खुद से पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं है, ये सब सब छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक जस्ट एक दो एग्जाम्पल ही है। ये है कारसोल, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जस्ट 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। सो ये कारसोल है, जनरली आप वेबसाइट में देखे होंगे, इसे जब हम लोग ये ऑटोमेटिक या तो ये रोटेट करेगा या हम लोग इसे रोटेट करवाते हैं। यहाँ पे बटन है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जनरली वेबसाइट में ये रहता है बना हुआ। या फिर ऑटो रोटेट, आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्या होगा, कुछ नहीं कीजिए, ये खुद से रोटेट करेगा। नहीं हुआ क्या,
रोटेट तो हुआ था लगता है जिस टाइम, टाइम ज्यादा दिया हुआ है क्या? ऑटो क्रिएट बेसिक विथ इंडिकेटर एंड कंट्रोल्स, शायद रोटेट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सेक्शन है, एक दो सेक्शन को खुद से एक बार कर लीजिए। हाँ रोटेट हो रहा है, वो टाइम ज्यादा है उसका दिया हुआ, इसलिए। सो कार्सोल को कीजिए, मॉडल को कीजिए, और क्या है, टूल टिप देखने हम नहीं जाएंगे, पॉप ओवर भी नहीं, टोस्ट को देखेंगे, स्क्रॉल ऑफ साई, एक फ्लेक्स है। तो इसमें से मैं 3 टॉपिक देखूंगा, एक फ्लेक्स को देखूंगा, पॉप ओवर नहीं, मॉडल देखूंगा, कार्सोल देखूंगा। ये 3 टॉपिक को मैं देखूंगा। बाकी टॉपिक को एक बार खुद से एक बार देख लीजिएगा कि क्या है, बाकी जस्ट टाइम पास की तरह है। टोस्ट को भी देख लूंगा, टोस्ट में आता है डिजाइन, ये छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कीजिए, मॉडल के बाद कार्सोल से लेकर फ्लेक्स तक का जितना पॉसिबल है ना, एक बार खुद से देख कर आइए कल। तो ये सब हम लोग कल कवर कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, 3 टॉपिक बचा हुआ है, बस हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए इतना ये खुद से पूरा कर लेने का, अगर हो जाता है तो फिर मुझे, क्योंकि एक दिन मुझे चाहिए इसके लिए, ग्रिड बेसिक के लिए, क्योंकि ग्रिड बेसिक में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए। और अगर आप ये चीज को समझ जाते हैं तो आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना समझ जाइएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा, फिर देखते हैं कल। और आज कौन दिन हो गया? आज हो गया मंडे, ट्यूसडे, कल